चलिए बेटा, हमने पैरामीटर्स में से कुछ पैरामीटर्स पढ़े, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड तक कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन वेलोसिटी पे कुछ क्वेश्चंस नहीं किए थे। तो पहले कुछ एक दो क्वेश्चंस वेलोसिटी पे करते हैं। वो ग्राफ वाला क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने वो दो लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी किसी एंगल पे 160 पे। हाँ मैंने किया। उस पे क्या निकला? उसमें मुझे निकला 1:3। आई होप यू आर करेक्ट। आई होप क्योंकि अगर उसमें आपने बोला था tan थीटा से निकलता एग्जैक्टली सही सही सही, शाबाश शाबाश। तो चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन जो वेलोसिटी पे आपको मिलेगा। शाबाश, क्वेश्चन लिखियो। A particle moves along the x-axis in such a way. A particle moves along the x-axis in such a way that its x-coordinate varies. That its x-coordinate varies with time as x is equal to 60 square minus 5t plus 2. Varies with time t as x equal to 60 square minus 5t plus 2. ठीक है? Find the initial velocity of the body. Find the initial velocity of the body. शाबाश बेटा। बताओ, how do you find velocity? It is defined as displacement by time. But ये पहले समझो, पोजीशन जो कंटिन्यूअसली टाइम से चेंज गसा, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो देखो इंस्टेंट की बात है ना, शाकिर ना, हम इंस्टेंट की बात करते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हर किसी पॉइंट पे डिफरेंट है, हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब हाँ, फायदा मिलेगा तब जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो स्पेसिफाई करेगा। तो पर्टिकुलर पॉइंट ये क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई कर रहा है। द पांचवी फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल के वक्त इनिशियल कॉस वेलोसिटी असल में जो बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम स्टार्ट होता है। टाइम स्टार्ट मतलब टाइम इक्वल टू 0, यानी कि तू टाइम सेट करेगा 0 बट यू विल फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी देन ओनली। ठीक है? तो चलिए बताइए बेटा, अगर ये पोजीशन चेंज करसान टाइम से, हाउ डू यू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? शाबाश, कैसे पढ़ा? हाँ, इट इज डिफाइंड एज डिफरेंशियल चेंज इन पोजीशन बाय डिफरेंशियल चेंज इन टाइम। पढ़ा है ना? इट इज dx by dt। क्या फॉर्मूला? ए सर से करना कड़न एवरेज गोबर एवरेज कड़ा हो, मगर ये छो इनिशियल वेलोसिटी मैं मन और एक कंडीशन से गैस कर नॉन यूनिफॉर्म ये सही गोबर बकैस कर तेल में हर कुन पॉइंट्स पर कर मिशन का मिशन का रेलेवेंट पॉइंट सिर्फ दैट इज द इनिशियल पॉइंट। तो बेटा पहले हम वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इन जनरल निकालेंगे, फिर उस पे कंडीशन थोपेंगे कि टाइम t इक्वल टू 0 है इनिशियल। तो बता इंस्टेंटेनियस किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस निकालनी हो, डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो करते हैं डिफरेंशिएट। चलिए बताइए, इट इज d by dt ऑफ 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2। तो बताओ बेटा डिफरेंशियल से कैसे डिस्ट्रीब्यूट थ्रू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बताओ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, d by dt ऑफ 60 स्क्वायर माइनस d by dt ऑफ 5t प्लस d by dt ऑफ 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो बताओ बेटा यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? शाबाश, 6 बाहर निकलेगा। d by dt ऑफ शाबाश t स्क्वायर मेरे कितना माइनस बेटा यहाँ पे कॉमन 5 आएगा, d by dt ऑफ t प्लस d by dt ऑफ 2 0। 2 सुनो कांस्टेंट। शाबाश बेटा, क्या आएगा 6। t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t अच्छा माइनस 5 d by dt ऑफ t 1 सुना। तो बताओ बेटा क्या आएगा? इट इज 12t माइनस 5। इसे इंस्टेंटेनियस किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस निकालनी हो, टाइम का वैल्यू सब शूट कर दे। इसे जनरल। ठीक है? और समझ तरह ठीक है? लेकिन बेटा हमें टाइम t इक्वल टू 0 पे निकालनी है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द इनिशियल के v0 सुगा से बराबर हमें कंडीशन लगा रहे हैं टाइम t इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी निकलेगी v0 द इनिशियल वेलोसिटी सुगा से बराबर थी। हाँ, -5। तो ये समझता रहा? अब देख कॉन्सेप्ट तो पूरा काबिल है बिल्कुल। को यह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना। तो ग्राफ की डिग्री क्या है? 2। 10th में आपने शायद मेरे पास ही पढ़ा। ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला। यार कितना डिग्री 2 है तो ग्राफ पैराबोला है कि नहीं? सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस? पावर किस पे है? टी पे। बचा कौन? तो एक्स पे सिमेट्रिक होगा। ग्राफ कैसा होगा? देखो ये एक्स एक्सिस है, ये टी है, तो पावर है टी पे, पावर है टी पे, समझना। तो सिमेट्रिक होगा एक्स एक्सिस पे और होगा अब पॉजिटिव, बिकॉज़ टी का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा बेटा। ठीक है, मगर ये वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्या क्लियर है? नाउ बेटा अब समझना अच्छे से एक्स टी ग्राफ। हाँ, अब ये समझो, अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन नेगेटिव पार्ट। ठीक है, नाउ बेटा जब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये क्या हो? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन अगर मुझे डालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या डालना हो? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट्स पे ये है ना, तो देख ले खुद ये ग्राफ कैसा आएगा। v = 12t - 5। मैं यहाँ से वेलोसिटी डाल रहा हूँ y एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे क्या डाल रहा हूँ? x एक्सिस पे क्या डाल रहा हूँ? टाइम। चल चाहिए y, चल चाहिए x, चल चाहिए स्लोप, चल चाहिए इंटरसेप्ट। डिग्री क्या है इसकी? 1 है ना। 1 डिग्री होती तो ग्राफ कैसा होता है? लीनियर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में दो चीजें पता होनी चाहिए, इंटरसेप्ट पता होनी चाहिए, स्लोप पता होनी चाहिए। स्लोप देखो खुद t के साथ जो है दैट इज 12, तो स्लोप, और बाकी क्या है? इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट है -5, वो ऊपर है कि नीचे? नीचे है। तो स्टार्ट यहां से करना, तब समझ आता ना। लेकिन इसकी स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? लाइन उठी होगी कि झुकी होगी? शाबाश, कितने ग्राफिक्स। देखो हमने क्वेश्चन कुछ और था, हमने कुछ और निकाला। आपको बोला जा सकता है इस बॉडी के लिए which of the following is the velocity time graph? ये हम बोलेंगे तो 5 है और इसकी स्लोप हम बोलेंगे 12। क्लियर था? पढ़ा है ये सब? अब जोड़ रहा हूँ चीज। ठीक, चलिए बेटा we'll go to another parameter, that is acceleration। चलिए बेटा बताइए मुझे व्हाट इज एक्सेलरेशन? शाबाश। It is the rate of change of velocity. Rate of change of velocity of a body। शाबाश। Now what is velocity बेटा? It's displacement by rate of change of displacement. हाँ पढ़ा तो है। Yes, sir. I'm going with another parameter बेटा, that is acceleration। देखो बेटा when we talk about acceleration, of course it is the rate of change of velocity। Now बेटा if you talk about velocity, velocity is पान अख वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, समझना मेरी बात। We are defining acceleration as the rate of change of velocity। तो हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में, भाई अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो बंदे के पास एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, अगर वेलोसिटी बेटा बॉडी का कांस्टेंट रहेगा तो सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन, और जब एक्सेलरेशन नहीं होती, आज के बाद याद रखेगा, उस सिस्टम में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होता, या उस सिस्टम में जितने भी फोर्सेस है उन फोर्सेस का रिजल्टेंट नल वेक्टर होता है। क्या आसान? तो बेटा एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए एक फोर्स नेसेसरी है, एक इफेक्टिव फोर्स नेसेसरी है। हाँ, द फोर्स आसन ट्यून इक्विलिब्रियम इज 0 या नल वेक्टर वो एक्सेलरेशन पैदा नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस करनी है, अब फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वो आगे चल के इंशाल्लाह हम लॉज ऑफ मोशन में फिर देखेंगे। ठीक है, बिकॉज हमने बोला डायनेमिक्स विल स्टडी द कॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन। ठीक है, अब मोशन है, एक्सेलरेशन है बेटा, और एक्सेलरेशन में हम ये कह रहे हैं इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी कैसी गोडे चेंज गसिन। तो वेलोसिटी चेंज करने खातिर कम चीज है कोस इस्तेमाल करित। असल पॉइंट समझ। देखो बेटा आपको पता है वेलोसिटी जो है इट इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी छा। यानी कि बेटा इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास बेटा डायरेक्शन भी है छा कि ना। तो बेटा आप समझना मेरी बात अच्छे से, अगर मैं एक्सेलरेशन क्रिएट करना चाहता हूं, अगर मैं एक्सेलरेशन क्रिएट करना, तो बेटा मुझे बताओ एक्सेलरेशन कैसे आएगी। हम बोल रहे हैं भैया वेलोसिटी का चेंज का से क्या से, मगर वेलोसिटी ना वेक्टर, यह को ना वारियो तरीको चेंज करे। वी कैन ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तब भी एक्सेलरेशन आएगी। वी कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तब भी एक्सेलरेशन आएगी। और बेटा वी कैन चेंज मैग्नीट्यूड,
as well as direction of velocity तब भी acceleration आएगी. Clear छा? Yes, sir. Sir, acceleration is कोर तोरे समझते हैं. तेल छा acceleration vector quantity. Yes बेटा, तब छू वजह ये. You can change the direction. तब भी acceleration है. So it means acceleration is a direction dependent entity and therefore remember acceleration is a vector quantity. क्या quantity? Vector quantity. कैसे define करते हैं हम शाबाश? It is defined as the rate of change of velocity by change in time. ठीक है इसके ना पता लगाना फिर limits फिर हम individually हर कोई चीज देखेंगे. ठीक है तो इसकी units बता दो बेटा मुझे शाबाश. हाँ it is meter per second square. Dimensions के एतबार से L1 T माइनस ये आपने सब पढ़ा है ना. ये रिकैप शुगर सा हमसे तरह मनते क्वांटिटीज जो आपने डायमेंशंस में क्वांटिटीज पढ़ी पूरे 11th में हम वो आधी पढ़ेंगे फिर 12th में जाके और कुछ पढ़ेंगे और हर किसी चैप्टर के सामने एक एक डायमेंशन जरूरी देखेंगे. ठीक है जो भी नई टर्म आएगी तमी भी करो डायमेंशन तम से गए 11th पोर्शन हमेशा रिवाइज. ठीक है ओके बेटा अब समझो. सर एक्सेलरेशन आपने बोला मैग्नीट्यूड के एतबार से चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? व्हाट अबाउट द मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? The direction of the velocity. डायरेक्शन ऑफ Velocity. यह याद थी याद में. एक्सेल वेलोसिटी की डायरेक्शन वही थी जो डिस्प्लेसमेंट की थी. हाँ. बिकॉज वेलोसिटी वाज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और सर Yes, sir. महाराज की बैठा क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होती. वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होती है. इसकी डायरेक्शन वही होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की. किसकी? The change in velocity. वेलोसिटी की नहीं बल्कि चेंज इन वेलोसिटी की. तो याद हाँ. था लिखित. Acceleration has the same direction as that of change in velocity, as that of Change in velocity. and not that of velocity. ये ठीक है हजरत. Yes, sir. चलो मगजन थे कम या बुझो सी कथ गसी जे वन क्लियर. इंशाल्लाह बेटा आगे एक चैप्टर आने वाला है जिसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे और सर्कुलर मोशन में हम ये देखेंगे कि हमारे पास अच्छा आसा वटन मुझ बहाव एक ही पट शुन आसा सो लाल बत्ती हुन बन्योमुत सो वर्ल्ड वॉर सेकंड्स में इस्तेमाल आमुत करना बिकॉज इट मीन्स 1 and 0 and 1 and 0 are binary digits which are used for yes or no. No. Yes means your phone is on and no means shut that phone. कहाँ में पहुंचा था क्या था मैं Circular motion में. हाँ सर्कुलर मोशन मैंने क्या बोला परसों भी हमने बात की. मैंने बोला वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना हो डिफरेंट पॉइंट्स पे सिंपली गो फॉर द टेंजेंट. होना में कितना Yes, sir. चले बेटा फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है अनदर पॉइंट हियर इट इज पॉइंट बी. ठीक है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी देखनी हो तो यहाँ की तरफ होगी ना या ऐसे कितना बंदा जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉइंट बी पे कैसे होगी इधर की तरफ हाँ. होगी कि नहीं. Yes, sir. तो अगर कोई मुझे पूछेगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है तो क्या हो? Can't. नहीं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही जो चेंज इन वेलोसिटी की है बिकॉज यू विल सी बेटा इन सर्कुलर मोशन अक एक्सेलरेशन छ आसान तछ वना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. क्या छ वना Centripetal. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सा सोई डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स द Center. ये समझना मेरी बात. एक बंदा जा रहा है 40 किलोमीटर से कितने से 40 kilometers. 40 किलोमीटर हर जगह. मैग्नीट्यूड VA का 40 है मैग्नीट्यूड VB का 40 है मगर डायरेक्शंस डिफरेंट है ना हाँ. तो देयरफॉर वेलोसिटीज आर डिफरेंट बट वी कॉल दिस मोशन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या है ना Uniform. because magnitude of velocity remains constant. बट बेटा मैग्नीट्यूड तो हो गया सेम मगर डायरेक्शन ना तो चेंज गसन. अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तेल से एक्सेलरेशन तेल वरना वो एक्सेलरेशन का परिचय. तो बेटा याद रखोगे सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर. उसकी डायरेक्शन होती है Towards the तो center. सवाल ये है ना सर कैसे ऑब्वियस सी बात है. तो उसके लिए बेटा यही डेफिनेशन याद रखना कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है चेंज इन वेलोसिटी की. क्या किसकी? तो देखो बेटा चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा. इनिशियल वेलोसिटी क्या है VA फाइनल वेलोसिटी क्या है VB. अच्छा ना तो हमें क्या निकालना है चेंज इन वेलोसिटी क्या है तेलुगु ना VB माइनस VA होगा कि नहीं. ओ याद थे तो VB माइनस VA होगा ना. तो वी हैव टू डू दिस थिंग तेरे में पास VB को ऐड करना है माइनस VA. हाँ. अच्छा ना तेल के मुख नेगेटिव वेक्टर में बगा ये का. तो VA बेटा अगर ये है तो नेगेटिव वेक्टर इसका ये है ना माइनस VA. समझना शर्ट Yes, sir. बागा तेरी ऊपर तो देखो ध्यान से माइनस VA इधर हाँ. एक वेक्टर इधर है एक रिजल्टेंट किधर
आ गया सेंटर, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि हर किसी पॉइंट पे जो आप देखोगे इट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है इसके ना, तो ये याद रखना इसके बाद। ओके बेटा, नाउ विल कंटिन्यू। सो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी, it is defined as the rate of change of velocity. It is a vector quantity with units meter per second square and dimensions L1 t minus 2. अगला point, its direction is same as that of change in velocity. Example है ऐसी लिखी, in circular motion the acceleration is directed towards the center. The acceleration is directed towards the center. कोई कैसा गड़ बैच कंफ्यूज है, ये कपर सेंटर है इधर, ये कपर है कहीं पर भी बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, तो इसके लिए माइनस वी भी करना है ना इधर, नहीं के अलावा सेंटर, तो हर किसी पॉइंट पे इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, चलिए बेटा, अब कौन से तरीके हैं बेटा जिसकी वजह से सिस्टम में एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, तो बेटा मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम में एक्सेलरेशन क्रिएट करनी है तो वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना पड़ेगा। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को किस तरह से चेंज हो सकता है? या तो मैग्नीट्यूड चेंज करो, या डायरेक्शन चेंज करो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साइमल्टेनियसली चेंज करो। ठीक है, तो हम तीनों केसेस बेटा इंडिविजुअली ले रहे हैं। इन प्राइमरी केस करेक्ट विद डिस्कस एंड आई वांट कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो बेटा, पहला केस, जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करो, जब आप सिर्फ किसका मैग्नीट्यूड चेंज करोगे, तो बेटा समझो मैंने आपको कहा वेलोसिटी से चेंज करें फोर्स छो रिक्वायर्ड, क्या छो उस तो मैं जिक्र करूं कि बट आई वांट कि कांसेप्ट अच्छे से बैठ जाए। मैग्नीट्यूड की बात करें तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तब ही चेंज होगा ना जब एक, क्योंकि एक्सेलरेशन क्रिएट करनी है, एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए मैंने पहले ही तुझे बोला फोर्स इज रिक्वायर्ड, एक नेट इफेक्टिव फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब बेटा इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे? इस वाले केस में जब आपके वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड। मसलन को बोल फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है, डायरेक्शन तो वेलोसिटी की चेंज नहीं करनी, ये बॉडी जा रही है इधर की तरफ विद वेलोसिटी v8, ठीक है, ये पॉइंट ए पे, ये पॉइंट अब फर्ज कर ले बेटा कि कुछ टाइम के बाद इस पे एक फोर्स एक्ट होना शुरू हो गया, F, ठीक है, ये F क्या कर यार, ये पकड़ना है जल्दी जल्दी, मगर डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को एक चेंज आएगी किसमें? मैग्नीट्यूड में। इसकी वेलोसिटी बढ़ सकती है ना, ठीक है, इस पर लोग बात, और एक और फोर्स ये F1 मानते हैं, दूसरा फोर्स ऐसे लगा इस पे F2, ठीक है, तो ये फोर्स वेलोसिटी बंदा फिर भी वहीं जा रहा है, मगर इफेक्टिवली ये इसकी रिटार्डेशन कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम कर रहा है, लोड पाको तीसरा बना कितना समझ तरह। तो इन दो फोर्सेस की वजह से इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, तो समझ जाएगा। इन दो फोर्सेस की वजह से these are the only two possible values of force which have the tendency to change what? The magnitude of the velocity. Directions को ये चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि F1 और F2 they're along the direction of motion, समझिए तरह। So in this case बेटा, जब when the force is parallel, when the force is or anti-parallel, anti-parallel spin तो आपने इलेक्ट्रॉन्स का देखा, you go parallel spin, you go anti-parallel spin, मुझे तो हम केमिस्ट्री यूज करी। If the force is parallel or anti-parallel to velocity vector, if the force is parallel or anti-parallel, in that case beta we can only change the magnitude of velocity, we can only change the magnitude of velocity, and therefore we can create acceleration। समझो तरह। Yes sir. एग्जाम्पल है क्या बोलते हैं? हाँ. मोशन इन स्ट्रेट लाइन, Yes. एक बंदा धक्का दे रहा है, बट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज, मैंने बोला था मोशन इन ग्रेविटी, हाँ. वो बोला था। Yes, sir. देख खुद ही देख बेटा, एक बॉडी है ऊपर फेंक रहा है इसको, तो इसको ऊपर फेंका, एक ही बार फोर्स दिया, जा रहा, लेकिन इस पे हमेशा एक फोर्स, वेलोसिटी तो ऊपर दी लेकिन इस पे फोर्स नीचे की तरफ है ना, और वो फोर्स इसको आहिस्ता आहिस्ता रोकना चाहता है, पर वापस बने द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरा फोर्स है, एक बॉडी ऊपर है, इसको छोड़ा हमने नीचे, हमने छोड़ा, लेकिन कंटिन्यूअसली इसको ग्रेविटी भी क्या बोल रही है, आ जाएगा ये जल्दी की नहीं लो, जल्दी आएगा ना। तो दरअसल डायरेक्शन तो चेंज नहीं की ना इस फोर्स ने, इस फोर्स ने बेटा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया वेलोसिटी का, एंड देयरफॉर वी आर सीइंग एक्सेलरेशन। सो फॉर एक्सेलरेशन टू बी देयर, अ फोर्स
must be there, and that force, if that force is parallel or anti-parallel to the velocity vector, then we say that our velocity will be only changed in magnitude, and therefore we'll have acceleration. Clear sir? Yes, sir. ठीक है, अगला पॉइंट बेटा. तो बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या याद रखी? Motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी. ठीक, अगला बेटा डायरेक्शन चेंज होना. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहना चाहिए सेम, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहना चाहिए, Same. मगर डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए. डायरेक्शन Change on track. अब देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग, इस वाले केस में क्या होगा देखो समझो. आपने अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात, हाँ. मैंने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर जगह पर सेम होता है. हाँ, मगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, और अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो ऑब्वियसली बात है बेटा एक्सेलरेशन क्रिएट होगी. और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां से होती है ना? अभी बोला टुवर्ड्स द सेंटर बोला ना. तो यहां से देख, अच्छे से समझना. बंदा जा रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v, इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v, दूसरे पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v, हर जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? समझ रहा है कि नहीं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है. तो बेटा जब हमने इसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी देखा, एस्ट्रोफिकली चेंज ऑफ वेलोसिटी आज गोबर फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस इनिशियल करने के लिए मुझे इनिशियल का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है, और उनका चेंज, इन दो का रिजल्टेंट हमेशा बीच में से होता है, टुवर्ड्स द सेंटर. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. अच्छा, और आई कैन से दैट इट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. अच्छा, अब समझना मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात है बेटा. अगर ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कार्डिन हेज कर्व, एक्सेलरेशन आया तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हाँ. ओ आई कि नहीं? Yes, sir. वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, ओ है कि नहीं? तो अच्छे से समझना बेटा. तिलवना को गोबर, तिलवना को ये कहा दैट फोर्स आपने शायद पढ़ा होगा, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. पढ़ा है? तो देखो कसम है, फोर्स की डायरेक्शन वही है ना जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन. हाँ. अच्छा, तिलवना को इन दिस केस द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. तो बोलो, Yes, sir. क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन वही जो एक्सेलरेशन की है, तो देयरफॉर व्हेनेवर द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी such that it is perpendicular to the velocity, it is perpendicular to the Velocity. remember, acceleration is there because velocity will not be changed by magnitude, but it will be changed only in direction, and the resultant of this force, the centripetal force, that is the reason beta body continuously, ये body जाना चाहती है tan, जब आप गाड़ी चलाते हो ना सर्कुलर पाथ में, चाहे गाड़ी से हमेशा यसा नेरो नेबर खाई में गिरना चाहती है, लेकिन द फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, और वही फोर्स जो है बेटा सुचुकसान को टुवर्ड्स द सेंटर, तब जाकर गाड़ी आप टर्न कर पाते हो. क्या समझ में आ रहा है? सो रिमेंबर बेटा, जब भी आपका फोर्स परपेंडिकुलर होगा आपके वेलोसिटी वेक्टर को, परपेंडिकुलर होगा, व्हिच इज समझो कित पॉइंट. यहां पे इधर की तरफ था फोर्स उस वनम से तला यो कुनी, तो समझता रहा, मगर एमिश पॉइंट से दी जा, अब ये वहां नहीं जा रहा, अब ये इधर जा रहा है. समझ रहा है? फोर्स बोल रहा है या बेया परपेंडिकुलर, पत क्या गसा यह एमस गसन योर, मगर और छु नहीं गसन, यह युकुन, तो समझता ना. पत बना फोर्स या और मत ये जाना चाहता है इधर ना बाया बन गसा युकुन, तो समझता ना. पत गसन युकुन पहम, फिर उसको फोर्स बोला तला युकुन पहम खास, तो इसकी वजह से ये हो रहा है. देखो आप कंटिन्यू समझ आ रहा है ये आप कैसे हो रहा होगा. Yes, sir. असली जाना चाहता है बाहर की तरफ, लेकिन इसमें फोर्स हमेशा किधर की तरफ? सेंटर की तरफ है, और सेंटर की तरफ फोर्स मींस हर जगह पर इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड देयरफॉर बेटा वी आर सीइंग दैट magnitude remains constant but the velocity direction changes and therefore the acceleration. ठीक है? इसने इंशाल्लाह ये हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखना अगर आपको एक्सेलरेशन क्रिएट करनी है बाय द चेंज इन वेलोसिटी, द बेस्ट एग्जांपल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्या है? Uniform circular motion. चले बेटा, ऐसा भी तो होगा कि मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, है कि ना? वैसे तेवीस क्या क्या किसका सुनते तब पाने में तेवीस कैसा उसमें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, हाँ. तब फोर्स मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए किस डायरेक्शन में होना चाहिए? पैरेलल या एंटी पैरेलल. डायरेक्शन चेंज करने के लिए किस डायरेक्शन में होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. यानी कि अगर ऐसा फोर्स जिसके कंपोनेंट्स, हाँ. जिसके Components. कंपोनेंट्स इस तरह से, एक कंपोनेंट है पैरेलल और एंटी पैरेलल, और दूसरा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर, किसको? वेलोसिटी. ठीक है? तेल क्या हो तमिच एक्सेलरेशन
created because of the change in the magnitude है, क्योंकि velocity का magnitude भी change होगा, velocity की direction भी change होगी, ठीक है? Best example, कंजन छू कोरमुत, कंजन युति करना कंचे इस पर लगाओ, मगर बंदा फेंकता है इधर, समझना, force दिया उसने इधर, दिया कि नहीं? ओ कार्ड है तक कहाँ होंगे? Force was given at an angle of theta, मानते हो? मानते हो? तो इस force के दो components होंगे, F cos theta, और ये क्या होगा? F sin theta या आशा किन्ना या आशा किन्ना तलाक दिन है गोबर को मगजना है इसको हर जगह पर इसकी वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा ऊपर, एक कंपोनेंट होगा इधर, या ऐसी v cos theta तो क्या ऐसी v मगजन है तो F sin theta is along v sin theta छा किन्ना तो F sin theta helps in v sin theta जिसकी वजह से ऊपर जाता है, लेकिन F cos थीटा इसको बोलता है चल तू इधर, तो यानी कि पत्थर जाती फिर इधर, समझो तरह, मगर बेटा एक फोर्स है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा इस पत्थर पे, अच्छा मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ, ये फोर्स हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये फोर्स हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हर जगह पर वो नीचे की तरफ है, सुझा यसान हमेश ये भी काइने बोन वाल मिलिट्री वाले बैठा वन समझ में इनका एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ऊपर था ना और एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इधर था ना, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या काम कर रहा है, एक इसको इसके लिए तो एंटी पैरेलल आ गया या बाया लोथ पाक मैग्नीट्यूड करो चेंज, दैट इज द रीजन पत्थर ऊपर तक जाती है आहिस्ता आहिस्ता रुक के फिर वापस आती है, अगर वेलोसिटी रोज को ऐसे से होरी खजान खुदा से वसली मगर ये कुछ काम कर रहा है एफ जी इसको कंटिन्यूअसली आहिस्ता स्लो डाउन कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है, समझो तारा क्लियर, अच्छा लेकिन बेटा दूसरा कंपोनेंट देख वेलोसिटी का v cos थीटा, इस v cos थीटा को ये फोर्स बोल रहा है ओ भाया बस परपेंडिकुलर कर डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन क्या थी v cos थीटा की इधर इधर इधर, लेकिन fg क्या उसको बोल रहा है ओ भाया बोनस इफेक्टिवली ये दो वेलोसिटीज पे जब ये fg काम कर रहा है, हम ये सर्कुलर पाथ नहीं देखते, हम एक नया ही पाथ देखते हैं बेटा, दैट इज द पैराबोलिक पाथ, उस पाथ दैट इज द रीजन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे जो आपने पढ़ा है कंजन को प्रोजेक्टाइल मोशन में आप ये देखोगे द इक्वेशन मस्ट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि रास्ता क्या है गछा आसुन पावर दैट 2 1 क्लियर छा सो गस्ते में भी क्लियर हालत थे तो यम का क्या एक्सेलरेशन क्रिएट करना है, तीन चीजें पॉसिबल है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी डायरेक्शन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए फोर्स मस्ट बी पैरेलल और एंटीपैरेलल, डायरेक्शन चेंज करने के लिए परपेंडिकुलर, और दोनों अगर होंगे परपेंडिकुलर भी होगा पैरेलल भी होगा तो वो क्या क्लियर छा समझ तो रहा। चलिए बेटा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन करो एक और, चलिए बेटा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में उसी तरह उसी ट्रेंड पे चलते हैं। पहले कौन सा मैं डिस्कस करता हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वन से जिगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अच्छा बना क्या चेंज क्या हो चलिए बेटा पहला टाइप इट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा now what do you mean by uniform acceleration? Uniform acceleration कब होती है, जब velocity change होती है। चलिए बना when the velocity changes by equal amounts in equal durations of time tel चासन system acceleration क्या यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अब जिस तरह से हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड की बात की थी, हम बोलते थे स्ट्रेट लाइन, ऐसा बना, मगर ये थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन इज नॉट नेसेसरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन इज नॉट नेसेसरी। तो क्या है बता मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन the direction of acceleration constant रोज, magnitude of acceleration direction of acceleration क्या रोज constant, या
velocity changes by equal amounts in equal durations of time. समझ तरह सही या बोल मगस क्या पैराबोलिक मोशन पैराबोलिक अभी मैंने डिस्कस किया हर वक्त पे सिस्टम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे नहीं चाहिए छा के ना मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड्स तो अच्छा समझ तरह इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है ठीक है तपोशन कहीं फोर्स वहां पे सिर्फ v cos थीटा है v cos थीटा हर जगह पे सेम है अभी देखा था ना v cos थीटा का प्रयोग इशू थीटा इशू v cos थीटा क्योंकि आपने v यहां दिया तो v sin थीटा को कंटिन्यूअसली बेटा एक ही एक्सेलरेशन चेंज करने की क्षमता रखता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका मैग्नीट्यूड भी वही है इसकी डायरेक्शन भी हमेशा वही है देयरफॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज पॉसिबल apart from straight line motions का पैराबोलिक समझ तरह क्या क्लियर छा तो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शाबाश when the magnitude and the direction of acceleration remains constant or when the velocity changes by equal amounts in equal durations of time ती होती acceleration is constant ठीक छा क्या पदस लिखियो जिगर वनस दयम नॉन यूनिफॉर्म क्या असले when velocity changes in unequal intervals of time हाँ when the velocity changes by unequal amounts and unequal intervals of time या equal amount कुछ भी या वो वन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहा कब नहीं रहता है एग्जांपल है तो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ यूनिफॉर्म कह रहा हूं मगर यहां पर से बना क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है डायरेक्शन चेंज हो गई एक्सेलरेशन भी चेंज हो गई ना वन क्या है because direction is always towards the center हो समझ इस पॉइंट पे इधर की तरफ थी लेकिन इस पॉइंट पे इधर की तरफ है ना इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ है ना ये इधर तो सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है तो वी आर सीइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट उसके बावजूद भी सिस्टम में एक्सेलरेशन है और सिस्टम की एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर और सिस्टम की एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है क्या मगर सिस्टम उस पान यूनिफॉर्म मोशन में समझ तरह क्लियर है कि नहीं तो ये एक और एग्जांपल हो सकता तो नॉन यूनिफॉर्म का केस क्या होगा शाबाश नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा होगा यानी कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट तो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगा अगर एक्सेलरेशन बेटा कंटिन्यूअसली बढ़ी अगर एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली इफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग इफ एक्सेलरेशन इज देन द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग बॉडी सेड टू बी यानी कि इसकी वेलोसिटी बेटा कंटिन्यूअसली बढ़ी ठीक है यानी कि इफ द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव यानी कि एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ेगी हाँ अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एक्सेलरेशन मगर चा कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब 3 है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसका मतलब 3 वैल्यू 3 से आपका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगा बढ़ेगा ही क्योंकि +3 की बात कर रहा हूँ पॉजिटिव समझना तो क्या इन दोनों केसेस में वी आर स्पीकिंग अबाउट एक्सेलरेटिंग बॉडी किस बॉडी की बात करते हैं लेकिन बेटा ऐसा भी तो होगा कि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा नेगेटिव मतलब या डिक्रीजिंग होगा चलिए कैसा नेगेटिव इन दैट केस बेटा रिमेंबर वी आर स्पीकिंग अबाउट डी एक्सेलरेशन क्या सुना डीएक्सेलरेशन जो होती है इसमें बेटा याद रखना आपका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली घटेगा समझिए तरह क्लियर छा यानी कि आपका फोर्स लगता है ऑपोजिट एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी तेनी से बॉडी रुकान तो डीएक्सेलरेशन ब्रिंग्स अ बॉडी टू हॉल्ट मगर एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज कर लेती है ठीक छा क्लियर छा ओके बेटा नेक्स्ट वी हैव द एवरेज एक्सेलरेशन वहां से दिल से क्या है हाँ टोटल चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v बाय डेल्टा t समझो तरह यानी कि इट विल बी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय ओवरऑल टाइम t2 माइनस t ठीक है यह एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज को टोटल चेंज इन वेलोसिटी क्या है टोटल चेंज इन टाइम क्या है ठीक and then we'll have the last one a very important one that is the instantaneous acceleration go to क्या है हाँ so like now limit हाँ limit क्या delta t tends to 0 ठीक है डेल्टा v बाई डेल्टा t और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dv बाई dt क्लियर अच्छा तो जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं ना याद रखना एक्सेलरेशन की बात करते तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात dv बाई dt क्लियर अच्छा गया आपका दूसरी चीज
नॉन यूनिफॉर्म वाले क्वेश्चंस को सॉल्व जब भी करना तो कैलकुलस अच्छे से आना चाहिए, ग्राफिक्स अच्छे से आनी चाहिए, ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यह स्पेशल केस ऑफ एक्सेलरेशन जिसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ Motion. अगर बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशंस हमने पढ़ी है, हमने कैलकुलस से डिराइव भी की थी, cos v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to twice as, s nth is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1, ठीक है। जितनी भी एक्सप्रेशंस है, जितनी भी इक्वेशंस है मोशन की, याद थवक वो सिर्फ वैलिड है इस्तेमाल का तब ही सिर्फ कर सकते हैं जब तो थो याद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी अ मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज पॉसिबल पैराबोलिक, इट इज नॉट नेसेसरी ओनली केस टू स्ट्रेट लाइन के पैराबोलिक में भी हमने देखा एक्सेलरेशन जो कंटीन्यूअसली मैग्नीट्यूड द डायरेक्शन से कांस्टेंट एंड देयरफॉर वी कैन हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म वाले केस को हम डिफाइन ही नहीं करते, नॉन यूनिफॉर्म की स्लोप कंटीन्यूअसली, ग्राफ की स्लोप कंटीन्यूअसली चेंज हो रही होगी, इसको हमें अपने सिलेबस में इस्तेमाल नहीं करना है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वी हैव टू फाइंड एवरेज एक्सेलरेशंस, कहीं कहीं पर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है एंड मोस्टली डीलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर, अच्छा ठीक है। आपके लिए सवाल, ओवरऑल सवाल मैं कर रहा हूं। If a body has uniform acceleration, if a body has, what will be its motion? तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, तब तक ये कॉपी भी करो। बॉडी हैज यूनिफॉर्म बट व्हाट विल बी इट्स मोशन? यूनिफॉर्म मोशन होगी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन? सोचिए बताना। जल्दी बताओ। हाँ, क्या कहा आपने? हाँ, क्यों? देखो समझना। एक्सेलरेशन छे यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन छे एक्सेलरेशन छे कांस्टेंट, मगर व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी थी 10, फिर होगी वेलोसिटी 20, फिर होगी वेलोसिटी 30। सपोज पहले को भी 10 सेकंड लगे, फिर 20 से 30 होने को फिर से 10 सेकंड लगे, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। सो यहाँ का 10 by 10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 30 10 by 10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है मगर एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन मगर वेलोसिटी कैन चेंज, वेलोसिटी मानो सेम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो कम ही टाइम यहाँ पर बढ़ रही है, तो कम ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी। तो हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के लिए इक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सॉरी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मगर यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंसेस होगी और टाइम इंटरवल्स इक्वल तो गए नॉन यूनिफॉर्म। सो 3 पॉइंट लिखित। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ द सिस्टम हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, the motion is non-uniform because shabash because velocity is varying, because velocity is varying, ठीक है। लेकिन बेटा आपके लिए अगला सवाल, अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, व्हाट अबाउट मोशन? वो नहीं, वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगी ना। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे जा, वेलोसिटी चेंज है ना, चेंज हो रही है ना, सीधी सी बात। तो मोशन के कौन है नॉन? सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मोशन नॉन यूनिफॉर्म बट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। मगर अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म, मोशन एज वेल एज एक्सेलरेशन दोनों नॉन यूनिफॉर्म, था क्या याद? था लेकिन बट इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, motion as well as acceleration are not uniform. तो हजरत पन्यन 1500 सीशन समझदार के ठीक ठीक है, क्लियर छा, समझ आ गया? ओके बेटा आपके लिए एक और सवाल, अगर सिस्टम में वेलोसिटी 0 है, सिस्टम की वेलोसिटी
Can there be acceleration? No. Wait. Wait, okay, waiting. Velocity zero. नहीं होगी। चेंज कहाँ होगी फिर उसमें? हाँ, इसमें कहाँ चेंज Acceleration होगी? नहीं होगी जब change नहीं होगी velocity। जब velocity of the body is zero, can there be acceleration? हाँ with direction अगर direction लिख के रखो. If velocity of the body is zero, acceleration is not necessarily zero. Acceleration is not necessarily zero. था उसे नजर. तो या पर थे नजर का घूमना. मैं तो तुम concept या पर ये क्या है पेन? खुद देखो. At the topmost point, मैंने velocity दी, force मेरा खत्म. लेकिन ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. आहिस्ता हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है, तो टॉप पे पहुंच गया. जब टॉप पे पहुंच गया, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं. अगर होती तो ऊपर जाता. समझ चला रहा? देखो. एक क्या होता? You think ये तो what? इस पे acceleration फिर भी है ना? हाँ. Acceleration due to gravity. हाँ So छतोज कितना? हाँ So velocity at the top was zero, but acceleration is defined as change in velocity. To trigger velocity change, downward direction was. So acceleration is there. Therefore, your point. समझ आ गया? क्या लिखा? If velocity of a body is zero, acceleration is not necessarily zero. Example: Example. in vertical motion, the velocity at top is zero, but acceleration is equal to g. समझ चुका रहा? ठीक है? ठीक है? अगला point. If the velocity of a body is constant in magnitude, if the velocity of the body is constant in, Magnitude. can we have acceleration? पहले आपसे सवाल हाँ. हो सकती है. हाँ. क्या Can acceleration vary? हाँ. Direction change हो सकती है. मैं रिपीट अपनी बातें कर. मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेटा कांस्टेंट है. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. constant है। कैन एक्सेलरेशन बी देयर? हाँ आपने कहा हाँ. लेकिन क्या ये एक्सेलरेशन वेरी करेगी? अगर डायरेक्शन चेंज होती रही तो वैरी कर सकते तो वेलोसिटी भी चेंज होगी ना डायरेक्शन मगर मैं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. सिर्फ magnitude। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है. कांस्टेंट कैन देयर बी एक्सेलरेशन? Yeah। यस, हाँ बिकॉज एक्सेलरेशन होने के लिए डायरेक्शन चेंज होना है. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होगी. चलो माना मैंने. ओके, देयर इज एक्स. बट कैन दिस एक्सेलरेशन वेरी? अगर डायरेक्शन चेंज कब? एग्जांपल. Uniform circular एग्जैक्टली motion. सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट. But we have acceleration, and that acceleration is sometimes here, sometimes here, sometimes. Direction. Acceleration is vary, not by magnitude, but by direction. Clear, cha? Acceleration may vary. Acceleration may vary, but magnitude of velocity may be constant. May be constant. ठीक cha? Example: uniform circular motion. Uniform. चलिए बेटा लास्ट की 2-3 लाइंस तो आई फिनिश इट ऑफ. बाय डेफिनेशन बेटा अब एक्सेलरेशन क्या है हम डिफाइन करते हैं. शाबाश. रेट ऑफ चेंज हाँ, वी डिफाइन इट एज dv By dt. बाय dt. ठीक है. कैन आई ऑल्सो, आपको ये भी पता है बेटा वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज dx बाय dt. हाँ. वेलोसिटी Yes, sir. की डायरेक्शन वही जो डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन एक्सेलरेशन की वही जो चेंज इन वेलोसिटी की. पढ़ा ना आप? Yes. तो बेटा अगर मैं कंबाइन कर दूं, मैं लिखूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ dx बाय dt. हाँ. ये लिखा. बट व्हाट इज दिस? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं d2x बाय dt स्क्वायर. Yes, sir. दिस इज द डबल डेरिवेटिव. वेलोसिटी इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ displacement, but acceleration is the second order derivative of displacement. आपका याद? यानी कि अगर आपको this was a question this, but like this question way acceleration was कुछ 60 square minus 5t शायद ये था, plus 5t minus 2 ऐसा ही था कुछ. Yes, sir. याद है कुछ ऐसा ही था? पता नहीं ऐसा ही था. ये acceleration देखी थी, kx देखा था, ax देखा था.
अगर वेलोसिटी निकाली नहीं थी, देखो तूने क्या बोला, वेलोसिटी का बराबर dx बाय, लेकिन अगर एक्सेलरेशन चेक करें फिर क्या करो, फिर चेक करो बट dv बाय dt, वो करना है कि नहीं, Yes, sir. करना है कि नहीं। जरा इस क्वेश्चन को एक बार डिफरेंशिएट कर, जल्दी जल्दी बता आंसर क्या आएगा। 2 जाएगा, इसके साथ आएगा 20 प्लस 5, ये है वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन बेटा जब एक्सेलरेशन निकालनी हो, इसको और डिफरेंशिएट कर रहा हूं, बता क्या आएगा, 12 ही ना। हाँ. अर्धभुज से वेलोसिटी y इज इक्वल टू m x प्लस c, वही बोला। Yes, sir. तो व्हाट इज m, स्लोप, Slope. मगर व्हाट इज स्लोप, तो तू क्या समझ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप है एक्सेलरेशन, समझ तो रहा। Yes, sir. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है, वही स्लोप दरअसल क्या है, Excellent. so what is slope, वही तो है dv by dt, what is dv by dt, it is the slope of vt graph, so slope of vt graph is acceleration and vt graph का स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन होगी, जब नेगेटिव होगा तो रिटार्डेशन होगी या डी एक्सेलरेशन होगी। तरह समझ, Yes, sir. क्लियर छा। Yes, sir. तो खुद देख, एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी तभी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड थी, समझो तरह। एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन टू बी यूज्ड, ठीक है। ओके बेटा, तो एक्सेलरेशन छू क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर इससे एक्सेलरेशन निकालनी है, इसको 2 बार आप डिफरेंशिएट करेंगे, कितनी बार, हो गया याद, ठीक है. डबल डेरिवेटिव बना, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट किया उसका, फिर जो नया आ गया उसके नए से स्लोप निकालो, ठीक है। क्लियर था, दैट इज द डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, क्लियर था। ओके बेटा, लास्ट टॉपिक क्या, अब एक्सेलरेशन निकालनी हो, वेलोसिटी मस्ट बी द फंक्शन ऑफ टाइम, तब तो एक्सेलरेशन निकाल सकता है। एक्सेलरेशन निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी द फंक्शन ऑफ टाइम। सो फॉर एक्सेलरेशन, whenever you have to find the acceleration, your displacement must be the function of time, or your velocity must be the function of Time. तब तू अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहेगा तो ये वाली एक्सप्रेशन तेरे पास, ये वाली भी और ये वाली भी, बोलो ये वाली भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, वेलोसिटी भी और डिस्प्लेसमेंट भी किसके फंक्शन है, टाइम के। आज प्रॉब्लम, मगर कभी कभी बेटा velocity is not the function of time, velocity is not the function of Time. velocity is the function of position, velocity is the function of Position. यानी कि मसलन बता पे समझ पता करो इंशाल्लाह पर क्वेश्चन तो एक ज्यादा क्लियर, ठीक है। अभी याद रखो, मसलन अभी मैंने कहा कोई आपको बोलेगा x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2, बताओ बेटा एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, हाँ. क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और हमें समझ आ गया ये टाइम का ही फंक्शन है तो एक्सेलरेशन निकालना आसान, एक बार डेरिवेट किया तो आ गया 60, दूसरी बार आ गया तो 6, खेल खत्म, ठीक, नो प्रॉब्लम। मगर कभी कभी ऐसे होता है, वेलोसिटी इज गिवन बाय 3x स्क्वायर प्लस 2। अब अगर यहां से एक्सेलरेशन निकालनी थी, हमें पता था एक्सेलरेशन वेलोसिटी से निकाल सकते हैं, मगर तब करना है dv बाय dt, समझे जरा। Yes, sir. वेलोसिटी से निकालना है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मगर वेलोसिटी किसका फंक्शन है, पोजीशन का, हाँ. ये मत कैसे डेरिवेट, बस समझ हो तरह। हाँ. तो इस वक्त क्या करेंगे, याद रखना बेटा, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt, कोई मसला तो नहीं। बाय यूजिंग चेन रूल कैन आई डू दिस थिंग, dv by dt multiplied by, can I go for dx by dx, हाँ. Yes, sir. which implies, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे, dv by dx into dx by dt, कोई मसला नहीं. नहीं है ना, तो बता दे ये क्या रहेगा, एक्सेलरेशन विल बी, व्हाट इज dx by dt, वो V. तो लिखा बट इट इज v dv by dx, ये कर रखिए एक्सप्रेशन इस्तेमाल। whenever your velocity is a function of position, is a function of Position. acceleration, इस तरह से निकालेगा। but whenever your velocity is a function of time, is a function of Time. acceleration निकालने के लिए ये तरीका है, क्लियर। अच्छा, Yes, sir. दो तरीकों से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी से ही दोनों तरीके, एक बार वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ, और दूसरी बार वेलोसिटी को टाइम करोगे पोजीशन के साथ, मगर मल्टीप्लाई करोगे फिर से वेलोसिटी, यानी कि इस वाले केस में अगर एक्सेलरेशन निकालनी थी ना तो ये करना था, देखो ये करना था, एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन dv
बाय dx इसको x के साथ आप डिफरेंशिएट करना है तो तैयार क्लियर छा कल इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स होंगे और फिर हम देखेंगे इसको दोबारा दिस कंप्लीट्स ऑल द पैरामीटर्स नाउ वी हैव टू गो फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन और आहिस्ता आहिस्ता